मोदी सरकार ने मनरेगा कमजोर करके गांधी जी के विचारधारा को मारना चाहती है। पूरे देश में मनरेगा के खिलाफ आंदोलन करने का भाजपा ने इस देश को हर तरीके से कमजोर करने का काम किया है। एक बार देखिए, फिर बिहार में सड़कों पे कांग्रेस है और अपनी स्थापना दिवस मना रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस तरह से आप लोग कांग्रेस स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहना देखिए, चाहते आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर 1885 में हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना रखी गई थी और कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन की लड़ाई में उस समय एशिया और अफ्रीका में उठ रहे जो आंदोलन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनियां के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस स्थापना को किया था, कांग्रेस पार्टी को स्थापना को। और आज ये स्थापना दिवस जो है हम मना रहे हैं मनरेगा के जिस तरह से मोदी सरकार ने ख़त्म किया है, उस मनरेगा को कमज़ोर करके गांधी जी के विचारधारा को मारना चाहती है और गांधी जी के विचारधारा के साथ साथ मजदूरों के जो 100 दिन के गारंटियाँ थी उसको ख़त्म कर दी। इसलिए आज हम लोग स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम पदयात्रा करके हम 5 तारीख से पूरे देश में मनरेगा के खिलाफ जो उसको कमज़ोर किए गए हैं आंदोलन करने का। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनरेगा को लेके सरकार भी कर रही है कि जहां 100 दिन पहले काम होते थे वहां 125 दिन होंगे। देखिए, 125 दिन देखने में लग रहा है, लेकिन जब सरकार 100 दिन के ही नहीं दे पाई अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में, तो आप 125 दिन ऐसे देखने में लग रहा है। चूँकि आपको ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी है 125 दिन, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार जो नियम लाई है कि हम इसको कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, इसको हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावे इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारों को ख़त्म करके केंद्र सरकार खुद अपने अधिकार के ले ली, तो गारंटियाँ जो है वो देखने में लग रहा है, लेकिन इसको ख़त्म करने और नाम परिवर्तित करने के पीछे क्या राज था? ये राज था कि गांधी जी के विचारधारा जिंदा न रहे, गांधी जी के नामों का इतिहास खत्म हो जाए, इसलिए ये लाई और गॉडसेवादी विचारधारा कायम हो। लेकिन देखा जाए तो आप लोग की सरकार से क्या मांग? सरकार से हम लोग के यही मांग है कि गांधी जी के जो विचारधारा को ख़त्म कर रहे और मनरेगा को ख़त्म करके, गांधी जी के नाम को ख़त्म करके किसी और के नाम से करने की क्या आवश्यकता था? गांधी जी देश के आंदोलन की अग्रणी भूमिका में रहे और आज गांधी जी के विचारधारा खत्म। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि इसमें सरकार ने खराब क्या किया है। अंतिम समय गांधी जी भी है राम कहे थे और आज जी राम जी मनरेगा को लेके हुआ, इसमें खराब क्या है? यही तो राजनीति है जी। गांधी जी के बाद जिस समय गांधी जी आंदोलन लड़ रहे थे तो आपके गॉडसेवादी लोग क्या कर रहे थे? गांधी जी के हत्या के षड्यंत्र कर रहे थे। तो आज नामों के क्यों हटाया गया, वही मांझी जी बता दें कि उनके नाम क्यों रखे गए? गांधी जी क्या इस देश के आंदोलन के अंग नहीं थे? क्या गांधी जी ईस्ट इंडिया के खिलाफ सत्य अहिंसा के लड़ाई में जिस तरह से आंदोलन को करके और देश की आज़ादी दिलाई, तो ये का नाम से इतनी नफरत क्यों? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष थे और भी हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज जिस तरह से आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? स्थापना दिवस के अवसर पर देश में हम संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह अंग्रेजों से लड़ के देश को आज़ादी दिलाई, आज फिर हम भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंग्रेजी शासन की तरह अपने आप को मजबूत दिखाना चाह रही है, हम लोग फिर सड़क पर उतर कर उसको उसी तरह देश से बाहर निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आज आप लोग सड़कों पे स्थापना दिवस लेके पदयात्रा कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाइयाँ बहुत है। पिछले 11 साल में भाजपा ने इस देश को
डसने का काम किया है, हर तरीके से कमज़ोर करने का काम किया है। कांग्रेस की दशकों की या फिर मैं कहूँ 140 साल की जो मेहनत है, जिसकी वजह से एक देश जो अंग्रेज़ों की कहर की वजह से एक समय एक सुई नहीं बना पाता था, वो मंगल और चंद्रयान भेजने लग गया। उस देश को वापस से दुर्गति में ले जाने की कोशिश कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। अभी मनरेगा को उनने डाइल्यूट किया, गांधी जी का नाम हटाया, तो चाहते हैं गांधी जी का नाम न रहे क्योंकि गांधी जी से डरते हैं वो। तो उन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों को करारी हार मिली है, देखने को मिला है, क्या कांग्रेस मजबूत है बिहार में? किस तरह से आप लोग आंदोलन कीजिएगा? देखिए, मजबूत ज़रूरत जितनी मजबूती की होगी उतनी प्रयास की जाएगी। प्रयास से पीछे हटने वाले हम लोग हैं नहीं। और जहाँ तक आप चुनावों की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफा चुनाव बनाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चुनाव से एक रात पहले, चुनाव के दिन अगर पब्लिक के अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड रखता कहाँ है? पब्लिक कोई अलग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर पाए, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग तो भाजपा की गोद में जाके बैठी है। भाजपा के एक गलत कदम पे उनने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, ना किसी को कुछ चेतावनी दी, ना कुछ किया। तो अब वही है कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, सारे सरकारी तंत्र से, चुनाव आयोग से भी है। तो लड़ाई के लिए मजबूती बढ़ानी पड़ेगी। बेशक आपकी बात सही है, हम बात उस पर काम कर रहे हैं और मजबूती बढ़ेगी और हम जीतेंगे। लेकिन एक सवाल, जिस तरह से आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे बिहार में जीरो हैं, कहीं ना कहीं आप जीते भी हैं। तो वहाँ पे आप कैसे अपने आप को साबित कर पाइएगा जहाँ आप चुनाव जीते हैं? क्योंकि वहाँ भी तो चुनाव आयोग ने काम किया ही है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो इसमें ये है कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, उसके बाद भी हम 6 सीटें जीते हैं, ये आपको गौर करना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि बचपन में आप अगर अपने माँ पिताजी के जेब में से 5 रुपया 10 रुपया निकालते थे तो 5 ही 10 निकालते थे ना, कि पूरा निकाल लेते थे। तो भाजपा भी वो बेनिफिट ऑफ डाउट ताकि बना रहे, उसके लिए बहुत सोची समझी तरीके से काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं हो रही है, SIR में घपला हुआ। उसके बाद अगर आप देखें 10,000 के माध्यम से किस तरीके से लोगों को बरगलाया गया। आप ऐसे देखें, 400 रुपये जब राशन मिलता था तो लाइन लग जाती थी गांव में, ब्लॉक में। आप 10,000 दीजिएगा तो उसका असर आपको समझना चाहिए। उसके बाद भी आप देखिए कि अगर मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वोटिंग वाले दिन अगर वोटर को अपनी गाड़ी में बैठा के बूथ तक ले जाता हूँ तो अपराध है वो। चुनाव आयोग उसको गलत मानती है। यहाँ तो आपने ही कवर किया होगा, ट्रेनों से भर भर के भाजपा के लोगों ने अपने वोटरों को लेके बिहार में आए, तो वो सही था क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कोई एक तरीका है। ऐसे सैकड़ों छोटी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके भाजपा ने गलत तरीके से चुनाव जीता और चुनाव आयोग ने पूरा सहयोग किया। चलिए, एक आखिरी सवाल, ये आंदोलन आप लोग का कब तक चलेगा? जीत के लिए जब तक जंग रहती है तब तक जीत नहीं हो जाती। नहीं, न्याय की लड़ाई आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं। आज जो स्थापना दिवस है उसमें कहीं ना कहीं मनरेगा में जो मजदूर हैं उनकी न्याय के लिए आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक वो न्याय हम पा नहीं लेते तब तक वो लड़ाई जारी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते थे, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग सड़कों पे हैं। जिस तरह से मनरेगा को लेके सरकार ने बदला है, जी राम जी कर दिया है, उसको लेके ये लोग सड़क पे उतरे हैं। उनका क्या कुछ कहना है आपने साफ तौर पे सुना। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते रहे सच एक्सप्रेस।